अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से आपके सामने बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप एवरीवन इज डूइंग गुड और वेदर एंजॉय कर रहे होंगे। इस टाइम लाहौर में जो है रात के 11:45 हो रहे हैं और बड़ी विंडी हो रहा है और वेदर फोरकास्ट है कि इट्स गोना रेन। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी चल रही है कुछ दिनों से। इट्स एक्सपेक्टेड टू रेन, इंशाल्लाह ताला वेदर कुछ अच्छा होगा। लेकिन बाहर ऑलरेडी प्लेजेंट है, मैं बाहर निकला हुआ था कुछ देने के लिए। इट्स वेरी प्लेजेंट आउटसाइड। तो आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। चलो अल्लाह करे बारिश हो जाए और जो गर्मी है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाहर निकलना जो काफ़ी मुहाल हो चुका है। और उसके साथ मेरा ख्याल कि हम लोग आलू बुखारे और इमली का जो पानी पी रहे हैं, आप लोग भी वो ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ ताकि आप लोग की जो सेहत है वो अच्छी रहे। और इसके अलावा आप लोगों ने बहुत सारा पूछा कि मेरी तबीयत अब कैसी है और मैं कैसा फील कर रही हूँ। तो ये अभी भी बहुत हाँ, सारे लोग कर रहे हैं मैसेज कि आपकी सेहत कैसी है और बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं और पूछा है। तो कमेंट्स में भी, वीडियोस के और मैसेज में भी कि तबीयत कैसी है राबिया की, प्लीज़ अपडेट करें। तो थॉट कि वी कैन कम ऑनलाइन एंड गिव सम इंफॉर्मेशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक बताओ कैसी तबीयत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी 80% मेरी जो तबीयत है ना वो ठीक है। मेरा जो बैलेंस आउट था, मेरा बैलेंस काफ़ी हद तक वापस आ चुका है, जिसके लिए मैंने जिम भी शुरू की है और एक्सरसाइज भी कर रही हूँ ताकि हेल्दी रहूँ। और इसके साथ साथ मेरा जो सर बहुत भारी होता था वो भी ठीक हो गया। और जो मसला रह गया मेन, वो अब आप बताएं कि हाँ असल जी इशू बिल्कुल, क्या क्या अल्हम्दुलिल्लाह है। काफ़ी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। आई गेस जो उसका जो असल इशू था राबिया का, वो था सर्डन हेयरिंग लॉस। लेफ्ट कान में जो है सर्डन हेयरिंग लॉस की वजह से जो हमें कुछ खुद तो जैसे बात पता चला कि ये वर्टिगो हुआ क्यों है। तो सर्डन हेयरिंग लॉस कॉज दैट वर्टिगो। और वर्टिगो में ऑब्वियसली आपको पता चक्कर आते हैं, उल्टियाँ आती हैं, ये वो है। तो चक्कर वर्टिगो तो बेहतर हो गया 4-5-6 दिन में, लेकिन हेयरिंग वापस नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इट केम, आई वुड से लाइक 10 to 15 to 20% वापस आई है। तो जिसकी वजह से शी इज़ फीलिंग मच बेटर, काफ़ी तबीयत बेहतर है, सर कम हैवी है और बैलेंस बेहतर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ बेटर। तो कोई 2-3 माह लगे हैं आई गेस है ना रिकवरी में, लेकिन शी इज़ प्रीटी मच बैक इन बिजनेस नाउ। अपना कुकिंग इंशाल्लाह जल्दी ही वापस कुकिंग चैनल पे काम करेगी। किचन उसका हो चुका है अपडेट और किचन स्टूडियो बन चुका है। तो आई थिंक शी इज़ गोना स्टार्ट कुकिंग सेगमेंट्स अगेन and slowly and surely inshallah getting back to normal things of life. रूटीन इंशाल्लाह ताला। और हमारा जो स्टूडियो रेडी हो चुका है, इसके भी इंशाल्लाह वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि कैसा जो स्टूडियो हमने बनाया और उसे कैसे सेट करेंगे, वो भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि फटाफट से मैं आप लोग को दिखाऊं, लेकिन कुछ अभी थोड़े से काम रह गए थे जिसकी वजह से अभी रुक गए। तो इंशाल्लाह अभी कुछ ही दिनों में मेरा ख्याल है कि 3 से 4 दिनों में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा मेरे किसी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था कि उनकी मदर को भी यही सेम मसला जो मेरे साथ था। तो वो भी पूछ रही थी कि आपकी अब तबीयत कैसी है। तो मेरी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। और किस वजह से ये जी मेरी तबीयत बिल्कुल, ठीक है वो बहुत भी आप सारे, शेयर करेंगे। हाँ बहुत सारे लोगों ने पूछा जी आपने क्या मेडिसिन ली है, क्या चीज़ हेल्प की है। तो ऑब्वियसली क्योंकि कान का इशू था तो ENT ही रिकमेंड करते हैं। ऑब्वियसली ENT को ही दिखाना पड़ेगा आपको। ईयर नोज और थ्रोट डॉक्टर जो वही इसको करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में ट्रीटमेंट कराया था वो अच्छा नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स ने कुछ एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दे दी थी और एंटी डिप्रेशन से तो इसको सूट नहीं करी, जिसकी वजह से माइंड इफेक्ट हो गया, बैलेंस और आउट हुआ। तो विच एक्चुअली कॉज प्रीटी बैड कंडीशंस। तो जिसकी वजह से हम लोग फिर US चले गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो US में जाके फिगर आउट किया कि वो मेडिसिन जो ले रही थी इनको सूट नहीं की। तो वहाँ पर दे कैन इंजेक्ट इन द ईयर एज वेल, तो कान को रिकवरी के लिए। तो वो इंजेक्शंस भी जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, US से कराए थे, तो उससे भी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। तो वापस हम आए, तो फिर वापस आके हमने होम्योपैथी ट्राई किया और होम्योपैथी से अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक उसको राबिया को जो है ना फ़र्क पड़ा है। तो आई थिंक होम्योपैथी सूटेड हर बंदे को मुख्तलिफ चीज़ सूट करती है। लेकिन अगर आपको भी ऐसा इशू है और ENT से आपको रिलीफ नहीं मिल रहा, स्पेशली इसमें लोग देते हैं आपको बहुत सारे क्या देते हैं, कौन सी मेडिसिन देते हैं, किसमें स्टेरॉइड्स देते हैं। तो स्टेरॉइड्स अगर आपको, स्टेरॉइड्स का मसला ये रहा है कि उससे नींद आपकी उड़ जाती है और आपको जो है ना
है ज़रा हैवी फील करते हैं, और जब नींद उड़ जाती है तो फिर नींद की गोली कहते हैं खाओ, नींद की गोली से भी नींद नहीं आ रही, तो ये गेट इन मोर स्ट्रेस। तो अगर आप स्टेरॉइड से अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे, एक सिस्टर ने मेरे मैसेज किया था कि उसकी नींद उड़ी हुई है 2 माह से, उसको सेम इशू था, तो ऑब्वियसली वो रिकमेंड कि आप स्टेरॉइड छोड़ें, और जो है ना क्योंकि आपको स्टेरॉइड सूट नहीं कर रहे, हर बंदे को सूट नहीं करते, तो आप भी शायद होम्योपैथी ट्राई करें, क्योंकि होम्योपैथी एक्चुअली हेल्प राबिया, और उससे इसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हुई है। हाँ, यहाँ पे मैं कह रही कि मैंने ही कहा था आपसे, तो बस इससे कि मेरा जो सर भारी होता था वो भी ठीक हो गया, मेरे जो हड्डियों में दर्द था वो भी ठीक हो गया। जी, मैं विश कह रही हूँ उनकी हेयरिंग अभी ठीक नहीं है जी, राबिया की भी हेयरिंग अभी ठीक नहीं है। राबिया का भी जो है ना वो कान, आई वुड से लाइक 15% ही उस कान से सुन पा रही है, लेफ्ट ईयर से, उससे भी शायद कम, लेकिन वो थोड़ी सी हियरिंग इम्प्रूवमेंट से ये हुआ है कि उनका जो सर भारी था इस साइड से बहुत ज़्यादा, जो कि हर वक्त हैवीनेस था और बैलेंस आउट था, वो बेटर हो गया, तो विच वाज एक्चुअली मोर क्रिटिकल देन द हियरिंग लॉस इटसेल्फ। ऑब्वियसली हियरिंग लॉस भी बिगर लॉस है, लेकिन उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स जो हो रहे थे वो बेटर हो गए हैं। तो आई गेस आपकी मदर को भी अगर इशू है तो गिव अ शॉट ऑन होम्योपैथी, मे बी यू नो इट्स गोना सूट हर एज वेल, अल्लाह करे। और अभी आप लोग सब और दुआओं की दरख्वास्त अभी और दुआ करते रहे ताकि मेरा जो कान है वो ठीक हो जाए, क्योंकि अभी मुझे कभी अच्छा फील नहीं होता, मैं कहीं जाती हूँ कोई बोलता है तो मुझे समझ नहीं आती, और बस मैं मुस्कुरा देती हूँ कि अच्छा चलो ये हंस रहे हैं तो मैं भी हंस लेती हूँ। लेकिन स्पेशली अगर कोई लेफ्ट कान से शायद बोले तुम्हारे, तो यू नो लेफ्ट कान से अनलेस के कुछ बहुत कोई सॉफ्टली बोले या आराम सा बोले तो वो नहीं समझ आती, कोई थोड़ा नॉर्मल थोड़ा ऊंचा बोले तो वो समझ आ जाती है। राइट ईयर ऑब्वियसली इज गुड, तो वो थोड़ा ऑब्वियसली जिस बंदे ने पूरी ज़िंदगी दोनों कान बराबर यूज़ किए हो तो उसको अगर थोड़ा सा डिफिशेंसी आए तो यू फील दैट कि मसला है कोई ना कोई, यू नो। तो अल्लाह करे कि वो रिकवरी जल्दी वापस आए एंड यू गेट बैक ऑन योर। और मुझे फिर ये किसी को बताना भी अच्छा नहीं लगता कि मुझे आपकी बात समझ नहीं है, आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझे कम सुनाई देता है, बड़ा अजीब सा लगता है ऐसा बोलना कि मुझे कम सुनाई देता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगी, मैं फुली रिकवर कर लूँगी अल्हम्दुलिल्लाह। जितनी मेरी तबीयत ख़राब थी अब मैं काफ़ी, मैं तब ये कहती थी कि चलो एक कान मेरे पास है उसे मैं सुन लेती हूँ, लेकिन कम से कम मेरी जो तबीयत है, जो सर भारी है और जो मेरी हड्डियों में दर्द है और चलना फिरना मेरा ठीक हो जाए तो कान से गुजारा हो जाएगा। अब इंसान वैसे बिना शुक्र चलना फिरना मेरा ठीक हो गया, तो मैं कह रही हूँ चलो मेरा कान भी ठीक हो जाए, और उम्मीदें तो सिर्फ अल्लाह से लगाई जा सकती हैं और दुआ भी की जा सकती है। और बहलोल बिलाल आपको भी इशू, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें इशू है, बता दें कहाँ से ट्रीटमेंट कराया था। यस, व्हाई नॉट, उस डॉक्टर से हमने डॉक्टर से डॉक्टर हमजा नाम है उनका, और वो बैठते हैं मुगलपुरे में। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव द एड्रेस, लेकिन आई गेस मे बी उनसे पूछ के ना तो पोस्ट लगा देंगे उनकी। आई हैव टू टॉक टू हिम, माशाल्लाह बड़े दीनदार होम्योपैथी डॉक्टर हैं, उनको दोबारा भी मिलने हमने, तो उनसे पूछ कर तो वो पूरा पोस्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, तो जिन लोगों को ऑब्वियसली जो लोग लाहौर में हैं जो नहीं भी हैं आके उनको मिल सकते हैं। एटलीस्ट ही सूटेड अस, अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ नाइस गाय, आलिम भी है, तो सूटेड अस। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह करे कि जिसको और किसी को मसला है उनके हाथ में शिफा भी है तो शायद उनको उनके लिए भला हो जाए, तो इंशाल्लाह विल डू दैट पोस्ट इन कपल ऑफ डेज। यहाँ पे कह रही है नाज के मेरे साथ ये शो हो चुका है और 3 माह बाद हियरिंग वापस आ गई थी, अब 3 माह तो होने वाले हैं और अल्लाह करे सबसे मेरा ज़्यादा कान भी ठीक एक हो जाए। क्या ज़्यादा एक देसी टोटका काम आया है, वापस आई, और सबसे ज्यादा एक देसी सरसों टोटका का काम है तेल को कान में डालें। आसान तरीका ये कि उंगली पर तेल लगाकर कान में घुमाए रोज रात सोने का। चलो ये भी ट्राई कर लेते तो हैं। मैं ये भी ट्राई कर लूंगी, क्योंकि मेरा जो कान का जो ड्रम है उसे उन्होंने क्या इंजेक्शन लगाते वक्त, हाँ वो क्योंकि जब कान के ड्रम में दे मेक अ होल एंड इंजेक्ट करते हैं तो, लेकिन वो होल रिकवर कर गया होगा, मसला नहीं है। तो लेकिन ये है कि वो जो तेल वाला मामला है ना, वो ज़्यादातर डॉक्टर्स ने कहा कि वो अगर आपको होता है, अगर आपका आउटर ड्रम में इशू हो तो आउटर ड्रम इज़ ऑल फाइन, इनका बहुत इंटरनल है जो कि बहुत ब्रेन के पास है, तो वहाँ तक शायद कोई ऑयल शॉयल टच ही नहीं करता, इसलिए वो ऑयल ट्राई पहले किए थे, लेकिन एज़ पर ENTs वो जो है इफेक्टिव नहीं है इनको, तो शायद आपका इशू जो है वो आउटर ड्रम के साथ हो, जो कि आपके देसी टोटके ने ऑब्वियसली यू नो उसको बेटर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा मज़े मज़े की खाने की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, उन्हें देखना मत भूलिएगा और उसमें भी मुझे सपोर्ट करिएगा जैसे कि आप लोगों ने हमेशा हमें सपोर्ट किया, अब आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि अब डन करते हैं इंशाल्लाह फिर। जी बिल्कुल, आई थिंक उसके साथ आप इजाज़त लेंगे। अनफॉर्चुनेटली वी आर सॉरी कि आपके मैसेजेस नहीं पढ़ सके, इंशाल्लाह दोबारा कभी आप लाइव आएंगे तो आपसे बात करेंगे। अभी मैसेजेस कुछ देख लेते हैं जी।
जवाब दे दें गुलाम रसूल साहब, अगर आप इस जगह पे सवाल लिख देते तो आपका जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं जी इन्फेक्शन हो जाएगा क्योंकि हाँ तेल लगाने हाँ कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट पुट ऑयल इन द एयर। बिल्कुल जी, ऑयल का जो मामला जैसे मैंने बोला है कि वो डिपेंड करता है कि आपका आउटर ड्रम में मसला है, इट कैन इफेक्ट, लेकिन अगर इनर है तो नहीं कर सकता जी। वालेकुम अस्सलाम अफरीदी करी खान अफरीदी साहब, वालेकुम अस्सलाम एवरीवन, वालेकुम अस्सलाम शहीन इमरान नूर, वालेकुम अस्सलाम माही जी, वाह जी क्या नाम है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम सिंध, थैंक यू सजाद लगारी, थैंक यू मियाँ मुबशर, जज़ाकल्लाह खैर एवरीवन फॉर योर मेरी वेल कॉल विशेस। क्यों नहीं पिक की? कॉल क्यों नहीं पिक की, वेरी गुड क्वेश्चन। क्यों नहीं किया आपने कॉल पिक? कहाँ थी कॉल? सॉरी आई होगी कॉल्स, आपको? हाँ क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बेस्ट थिंग है अगर आपको मेरा नंबर हाथ चढ़ गया कहीं से तो आप मुझे मैसेज कर दें तो मैं आपसे बात कर सकूंगा, क्योंकि वो कॉल पिक करना मुश्किल हो जाता है। ये कभी कभी मेरे कॉल भी पिक नहीं हाँ करते। कॉल पिक करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे अननोन नंबर्स आते हैं तो वो बस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। ओके और कौन है? डोंट डू एनीथिंग मेडिकेशन ओनली फॉलोइंग अप डॉक्टर्स। बिल्कुल डॉक्टर को फॉलो करें, अपने टोट के मत आजमाएं। लेकिन बात यह है कि जब लोग डॉक्टर से तंग पड़ जाते हैं और बीमारी तंग करती है तो लोग बेचारे क्या करें, टोटके तो फिर आजमाने पड़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टोटके कुछ ज़्यादातर ये होम्योपैथी वाला के ऐसे नहीं है कि जिसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो यू नो दे ऑल आर नेचुरल थिंग्स, तो इसलिए वो इतना मसला नहीं है। मसला होता है कि जब लोग डेस्परेट होकर ये चल जाते हैं यू नो हलाल चीज़ों की तरफ कि जादू शादू ये वो, तो वो मसला करते हैं। लेकिन आप एज लॉन्ग एज हलाल ट्रीटमेंट में जाएं और टोटके वो लें जिसमें कोई नुकसान नहीं है तो नो हार्म इन इट, यू नो, क्योंकि क्या करें, आपने अल्लाह से दुआ करनी है, दवाई लेनी है और फिर ऑब्वियसली फिर अपने दिमाग से भी कुछ, और डॉक्टर का असर नहीं कर रहा तो कुछ ना कुछ तो करना है इंसान और ने ये भी कि सेहत के सब लिए। दवाइयाँ भी सबको सूट नहीं करती, हाँ इसलिए लेने से पहले पता होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत सारी हर बंदे का जो है ना सिस्टम डिफरेंट है, किसी को सूट करती है कोई मेडिसिन, किसी को नहीं करती, और किसी को वो सेम मेडिसिन जिससे एक बंदा ठीक हुआ है उससे वो और बीमार भी हो सकता है। तो इसलिए आपको अपनी कंडीशन को देखनी पड़ेगी कि वो मेडिसिन आपको सूट कर रही है तो आप लेते रहे, नहीं सूट कर रही तो बेटर है कि आप उसको छोड़ दें। अगर आपको साइड इफेक्ट ऐसे आ रहे हैं कि आपकी नींद उड़ रही है, आपको डिप्रेशन शुरू हो रहा है, आपको कैसा आ रहा है जो कि और से वर्स कंडीशन हो रही है, तो आई थिंक बेटर ऑफ उसको जल्दी से जल्दी छोड़ें। डॉक्टर से डिस्कस करें कि इसका साइड इफेक्ट मुझे ऐसा आ रहा है, और अगर डॉक्टर को समझ नहीं आ रही तो आई गेस फिर डॉक्टर ही चेंज करें क्या क्या होता है। मैंने जितनी मेडिसिन ली है सब लेके 2-3 दिन तो मेरी उनसे तबीयत खराब रही, फिर पता चला कि अच्छा मुझे सूट नहीं कर रही तो चलो जी चेंज करें। थैंक यू फिरोज खान कह रहा है कि आप दोनों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, प्लीज आप लोग हमारे लिए बहुत दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारा असद कह रहे हैं सर जी आप थोड़ा मुस्कुरा दे, यू लुक वेरी गुड वाइल स्माइलिंग, थैंक यू वेरी मच असद महमूद। मैं ज़्यादातर वैसे ज़्यादा मैं खुश ही रहता हूँ, लेकिन यू नो अब वैसे आपको लगा होगा मैं सीरियस कम ही होता हूँ, ज़्यादातर कभी कभार सीरियस होता हूँ, लेकिन आप ज़्यादा खुश रहते हैं, मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ। हैं आई डोंट नो, इसका जवाब मुश्किल है थोड़ा। लव यू पाकिस्तान जी, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक वी कैन रैप अप विद दिस, तो अब बंद करेंगे और फिर आपसे इंशाल्लाह ताला फिर से होगी बात। हमें दुआ में याद रखें, दुआ करें हमारे लिए, और हम आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपके लिए सब आसानियाँ करें आप जहाँ कहीं भी हैं, और अल्लाह ताला हमारे लिए भी आसानियाँ करें, आपको सेहत दे हमें सेहत दे। टिल देन और किचन इसके अलावा किचन की तो मैंने बता दी, इसके अलावा हमारा इंस्टा पे भी पेज है टेस्टी राबी फूड के नाम से, यूट्यूब पे भी है, और फेसबुक पे भी आप लोग देख रहे हैं। जो हम इंस्टा पे देख रहे हैं वो हमें फेसबुक पे फॉलो कर लें, जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर लें, ताकि हमारी कोई भी अच्छी वीडियो आप लोग मिस ना कर सकें। हमारे पेज पे इंशाल्लाह अब आपको अच्छी अच्छी सी वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा मैंने कुछ और कहना था वो मुझे याद ही भूल गया, याद तो भूल गया, तो फिर अल्लाह हाफिज कर दे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाँ सॉरी आप लोग के जिसके मैसेज नहीं पढ़ सके, क्योंकि बड़ी स्पीड से आए जा रहे हैं और पढ़ना भी मुश्किल है, और जब खास तौर पे ये बात कर रहे होते हैं या मैं बात कर रही होती हूँ तो हम कुछ पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अब फिर जवाब देना मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन ये कि पढ़ते हम सारे ही हैं जी। वी आर इन पाकिस्तान। किसी ने पूछा आर यू गाइस इन पाकिस्तान? जी पाकिस्तान में है जी। वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह है एवरीवन। बहुत सारी दुआ करें कि पाकिस्तान जो वो हमें रास आ जाए। जब से हम पाकिस्तान आए हैं थोड़े से मसले हैं, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन।